सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। स्पेशली इमिग्रेशन ऑफिस ने ट्वीट किया है। कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए। क्या सऊदी अरेबिया को इतना ट्रस्ट है इंडियंस पर? उनको पीसीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने का चांस जो कभी 4-5% था आज से 6 महीने 7 महीने पहले, वो आज 75 और 80% हो गया है। ये कहाँ से आएगा 34 से 35 अरब डॉलर जो आपने किस्त देनी है? कोई भी इंडियन विदाउट इस सर्टिफिकेट के सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर कर सकता है। आप उसके अंदर से आप बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट जो है, आप बड़ी तेजी से जा रहे हो। क्या सऊदीया को इतना ट्रस्ट है इंडिया पर कि दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग टेररिज्म, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म, दे आर द ऑनेस्ट पीपल, कि उनको ये प्रिविलेज दी गई है और पाकिस्तान के लिए प्रिविलेज नहीं है? पाकिस्तान का लड़का डेरा गाजी खान में रहने वाला लड़का, उसने अपना पासपोर्ट जाते साथ ही फेंक कर वहां पर चोरियां डकैतियां कर रहा है। एक शेख उसको मिलता है। लेकिन आप देखें कि आज जो है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजीद गिर गए हैं। शेख कहता है कि तुम अपने मुल्क का नाम बदनाम क्यों कर रहे हो, यहाँ पर आकर चोरियां डकैतियां क्यों कर रहे हो? 80% चांसेस हैं। इंडिया के लिए इतना बड़ा रिलीफ क्यों, हमारे लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सऊदी अरब सरकार ने भारतीयों के लिए बड़ा फैसला किया है। अब सऊदी अरब जाने के लिए भारतीयों को वीजा अप्लाई करने के लिए पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। नई दिल्ली में सऊदी अरब के दूतावास के अनुसार किसी भी भारतीय को सऊदी जाने के लिए वीजा लेते समय पीसीसी जमा करवाना अनिवार्य नहीं है। सऊदी अरब दूतावास ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि सऊदी अरब और भारत के बीच मजबूत रिश्तों और रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर किंगडम ने भारतीय नागरिकों को पीसीसी जमा करवाने से छूट देने का फैसला किया है। वहीं सऊदी अरब में शांति से रहने वाले 20 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिकों के योगदान की सराहना भी की गई है। अब पाकिस्तान सऊदी अरब के भारतीयों के लिए उठाए गए इस बड़े कदम से जला भुना बैठा है और ये चर्चा कर रहा है कि हमारे लोग सऊदी अरब में जाकर चोरी करते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। व्यूअर्स, सऊदी अरेबिया की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि कोई भी इंडियन अगर वीजा के लिए अप्लाई करेगा, सऊदी अरेबिया आना चाहेगा, तो उसे पीसीसी की जरूरत नहीं होगी। पीसीसी बेसिकली पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहलाया जाता है, जो कि शो करता है कि क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए। क्या सऊदी अरेबिया को इतना ट्रस्ट है इंडियंस पर कि वो किसी भी क्रिमिनल एक्ट में शामिल नहीं होंगे, टेररिज्म में मुलविस नहीं होंगे? क्या इतना ट्रस्ट करता है सऊदी अरेबिया इंडिया पर? और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। मुस्लिम कंट्रीज में दुबई में रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, 5000 दिरहम मुख्तस किए गए पाकिस्तान के लिए। तुर्की में गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लगा। इन्हीं कंट्रीज में इंडिया को बहुत जोर से प्रेफर किया जा रहा है, प्रिविलेजेस दी जा रही हैं। इनके पीछे की क्या वजूहत? अब सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि इंडिया के साथ उनकी ट्रेड है, इंडिया के साथ उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको क्या लगता है पीसीसी की अब जरूरत नहीं है सऊदीया जाने के लिए? मुस्लिम कंट्री है हमारी, इंडिया पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है? कहीं पर इंडियंस के लिए गेट आउट इंडियंस का ट्रेंड नहीं लगा गया, इसीलिए ये बात है कि उन पर ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है? देखिए, ये तो जब हम बात करते हैं कि आप जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं कि इंडिया की सऊदी अरेबिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें अगर, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे वो मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनसे पहले उनको पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक हमेशा उनका एक फ्रेंड जो है वो कंट्री में। आपको पता है कि यूएई ने भी पाकिस्तान पर 5000 दिरहम की रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। जब तक हमारे पास 5000 दिरहम नहीं होंगे, हम लोग दुबई में एंटर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पेशावर से दुबई जा रही थी फ्लाइट, उसमें एक पाकिस्तानी ने बहुत गलत तरीके से वहां पर उसका रवैया था, कभी शीशे तोड़ रहा था, कभी किसी की गोद में लेट रहा था, जिसके बाद से यूएई ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सऊदी अरेबिया ने भी हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। क्या लगता है आपको इसके पीछे की क्या वजूहत है? और इंडियंस के साथ इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग, क्या वजह? देखिए, कोई भी अगर हम पर्सनली बात करें, हमें जहाँ पे कोई अपना मफाद नजर आता है, कोई हमारा अपना दोस्त भी है, मुझसे भी अपने मुश्किल वक्त में अच्छे वक्त में छोड़ जाते हैं और जब हमें मुश्किल वक्त आता है तो हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यही सेम बात है कि अगर अब पाकिस्तान पे क्राइसिस है, पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो ये कंट्रीज जिन पे हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था या जिन पे बहुत ज्यादा हम इनको अपने मुश्किल वक्त के जो हम साथी समझते थे, तो आज वो भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे और पाकिस्तान की जो आम अवाम है उसको वहाँ पे जाने की इस तरह उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। एक और इंडिया के बारे में आपको बहुत बड़ी न्यूज देता चलो गाइस,
सऊदी अरेबिया की तरफ से ये न्यूज़ है गाइस। सऊदी अरेबिया ने इंडिया को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। स्पेशली इमिग्रेशन ऑफिस ने ट्वीट किया ये कि इंडिया के जो इमिग्रेशन जो कि इमिग्रेट करके सऊदी अरेबिया के अंदर जाते हैं उनको पीसीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंडियन विदाउट इस सर्टिफिकेट के सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन इसके एवज हम देखते हैं तो पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है मिडल ईस्ट भी, और अदर कंट्रीज तो लगा ही रहा, लेकिन मिडल ईस्ट से हमें ये उम्मीद नहीं थी जितनी कि वो रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है। मिडल ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, दुबई ने पाकिस्तान के दुबई के अंदर आने के लिए ये शर्त रखी कि उनके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि हम पर इतने मसाइल आ रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, उस न्यूज़ के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया ने इंडियंस को पीसीसी फ्री कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के लिए इतना बड़ा रिलीफ क्यों, हमारे लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों? अभी आप देखेंगे दुबई ने भी हम पर उन्होंने शराइत लगाई कि भाई पाकिस्तानी अगर कोई भी आता तो 5,000 दिरहम पाकिस्तानियों के अकाउंट में होने ज़रूरी है, लेकिन इंडियंस वहाँ पर भी फ्री। क्या वजह लगती है? देख, ग्लोबल पॉलिटिक्स की डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। हम ज़रा किसी भी चीज़ को हम इमोशनल जाविये से देखते हैं। उन इमोशंस के अंदर सबसे पहले हमारे लिए मज़हब आता है। आप दुबई को देखें तो दुबई के साथ सबसे बेहतर ताल्लुकात मेरा ख्याल है इसराइल के हैं, और इसराइल के बारे में एंटी जो आप कह लें पूरे मुसलमान जो उनकी कुव्वत हैं उसके लिए बहुत नफ़रत अंगेज़ क्या नाम है नज़रियात और सारी जो उनकी फीलिंग्स है वो रखते हैं। लेकिन यूएई बड़े खुल ढुल के उसके साथ ताल्लुकात, इवन सऊदीया भी ढके छुपे जावियों से उनके साथ ताल्लुक वगैरह रखते हैं। अब उन्होंने जो, या फिर पाकिस्तान ने भी, या आप इवन बहुत ठोस मुल्क समझेंगे ईरान को, पूरी दुनिया के अंदर ये ममालिक भी अपना सोशल इकनॉमिक ताल्लुकात से बालातर जोन सा होकर नहीं देखते। आपको मज़हब को फिर भी बियॉन्ड रख कर इन चीज़ों को सामने रखना पड़ता। उसमें जो माजी में तोशा खाना में लोगों ने किया था वो एक्सपोज हो रहा है। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हर वक्त का हर चीज़ का एक वक्त होता है ना, तो आज वक्त है कि इस तरह के जो एक कहते हैं ना आर्टिफिशियल स्कैंडल्स लेकर सामने जो हुकूमत आ रही है उसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इस बात की थी कि अगर ये हुकूमत ज़रा भी संजीदा है अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से तो मईशत पे तवज्जो दे, क्योंकि ये लोग मईशत पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और इसहाक डार जो बड़े दावे करके चले थे, वो कल तक मफरूर मुलजिम थे वज़ीर आज़म के तैयारे में। सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि जो मफरूर हो वापस है और उसको एक वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए। चलें, खैर हो गया, ये जुल्म भी इस मुल्क के साथ हो गया। तो ये दावा करके आए थे कि मैं डॉलर को 200 रुपये का कर दूंगा, लेकिन आप देखें कि आज जो है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मज़ीद गिर गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि रुपया मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट होने का चांस जो कभी 4-5% था आज से 6 महीने 7 महीने पहले, वो आज 75 और 80% हो गया है।